हेलो एवरीवन, योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति वाशनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गाइस, आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को एटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो होली सिटी रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमंडसन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। रॉबर्ट पियरी जो था, ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है? तो भारत में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो चीन जो है विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो इस मामले में भी चीन ही सबसे ज्यादा है। कोयले का उत्पादन चीन करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ध्यान रखिएगा, मलेशिया विश्व में टीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रेडियो सिंगापुर में का उत्पादन नहीं करता है। जो रेडियो जो है इसका सिंगापुर उत्पादन नहीं करता है। बाकी सब देखिएगा, वायुयान यूएसए में सबसे ज्यादा उत्पादक होता है, कागज कनाडा में और सिगार क्यूबा में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये ओसाका को कहा जाता है जो कि जापान में है। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क है? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्त नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का 2.4% है और भारत विश्व के क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो ये गोवा की सबसे छोटी है तटीय सीमा और गुजरात की सबसे लंबी है तटीय सीमा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है? तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा पक्की सड़कों वाला राज्य है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है। भारत का प्रमाणिक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है। उसके बाद मध्य प्रदेश नंबर 2 पर आता है और महाराष्ट्र नंबर 3 पर आता है और यूपी जो है नंबर 4 पर है क्षेत्रफल के मामले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य भी गोवा है और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य जो है वो है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो रेगूर जो मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो है वो है अरावली और अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, वो है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरिन और नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित हैं। तो वेरिन और नारकोंडम जो ज्वालामुखी हैं वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। राइट आंसर है कावेरी। कभी कभी बच्चों को लगता है कि गोदावरी इसका सही आंसर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोदावरी इसका सही आंसर नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है दक्षिण की गंगा तो राइट आंसर है कावेरी, और अगर पूछा जाता है दक्षिण गंगा, उसमें की नहीं होना चाहिए, तो आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं और दक्षिण भारत की सबसे लंबी गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। लेकिन आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखिएगा और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो दक्षिण की जो गंगा है वो कावेरी है और दक्षिण गंगा जो है वो है गोदावरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 यानी कि 2525 भारत की अप्रोक्सीमेट गंगा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाकड़ नागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो भाकड़ नागर परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है। जब मानसून लौट रहा होता है तब उस समय तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम में होती है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल है। तो भारत का जो सर्वाधिक गर्म स्थल है वो है जैसलमेर, और ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा, वैसे बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है लू। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ अवस्थित है। तो प्रसिद्ध जो चिल्का झील है यह उड़ीसा में है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। तो सबसे जो पुरानी पर्वतमाला है वो है अरावली, और अरावली का सर्वोच्च शिखर जो है उसे कहा जाता है गुरु शिखर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के सर्वाधिक राज्यों को छूती है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों को छूती है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली को भी भारत उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, यानी इसका सही आंसर है डी, ए एवं बी दोनों सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो साइलेंट वैली का जो संबंध है वह केरल से है। साइलेंट वैली यानी कि हिंदी में इसे कहा जाएगा शांत घाटी। शांत घाटी का संबंध केरल राज्य से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करिए। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी फसल रबी की है। तो गेहूं, मटर और राई ये तीनों फसल ही रबी की हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे का प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से खरीफ की फसलों को चुनें। अब आपको यहाँ खरीफ की फसलें सिलेक्ट करनी हैं। तो धान, गन्ना, अरहर और ज्वार ये चारों ही फसलें खरीफ की फसलें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। सर्वोत्तम कोटि का जो संगमरमर है कहाँ मिलता है? तो यह मकराना में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो कोयले के भंडार है वो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एपीकल्चर मत्स्य से संबंधित है, एकदम करेक्ट है। सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है, एकदम यह भी सही है। ओलेरीकल्चर ये सब्जी उगाने से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन एरोबिक जो है ये केचुआ पालन से संबंधित नहीं है, यानी इसका आंसर जो नहीं पूछा गया है वो हो जाएगा सी, एरोबिक केचुआ पालन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। कुछ जिले उसके लद्दाख में भी चले गए हैं। तो आपको बताना है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लोकोमोटिव ये वाराणसी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। रेल डिब्बा ये कपूरथला से संबंधित है, बिल्कुल सही है। विद्युत इंजन ये चित्तरंजन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लेकिन मोटर कार पटना से संबंधित नहीं है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोटर कार। मोटर कार पटना से संबंधित नहीं है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल योर सक्सेस GK से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, चलते चलते हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको जरूर ही सफलता मिलेगी। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।